नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों ईस्ट ट्रिप प्लानर लिमिटेड। और देखिए ये स्टॉक पिछले एक से दो क्वार्टर में इतनी बुरी आप इससे गिरावट दिखा चुका है। कंपनी ने बहुत ही बकवास बिजनेस किया है, प्लस मैनेजमेंट की तरफ से कभी कोई एक पॉजिटिव स्टेप नहीं आया है और कंपनी हर जगह अलग अलग बिजनेस में अपना हाथ आजमा रही है। और ऐसे में ये क्वार्टरली नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चीज के लिए कि भैया क्या इस बार कम बैक हुआ है कि नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बस हाइप बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब आपको रेकमेंड करे। नाउ आप देखिए नंबर्स यहाँ पे मिलियंस में है। तो सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंसोलिडेटेड बेस का नंबर है। सबसे पहले 118.3 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 144.6 करोड़ था। देखो नंबर्स को आपको क्या देखना है, ईयर ऑन ईयर बेस पे, क्योंकि ये ट्रैवल सेक्टर आप कह सकते हैं एक ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का आप सकते हैं स्टॉक है और इससे हमें ईयर ऑन ईयर देखना है। अदर इनकम देखेंगे तो वो 8.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 5.2 करोड़ थी। और आपकी टोटल इनकम कितनी रहती है 126.4 करोड़, जो एक साल पहले 149.10 ऑलमोस्ट 150 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 119.6 करोड़। नाउ ये तो क्या हो गया आपका इनकम। अब आते हैं खर्चों पे। तो देखो सबसे पहले सर्विस कॉस्ट 14.4 करोड़ है, जो एक साल पहले 13.8 करोड़ थी। आप में इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को ऐड कर देना है, ये कितना है 1.7, जो एक साल पहले 70 लाख रुपए थी। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 31.1 करोड़, जो एक साल पहले 25 करोड़ रुपए थी। इसके साथ साथ आपका फाइनेंस कॉस्ट 1.3 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 1.4 था। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आप देखोगे 4.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.6 करोड़ था। नाउ एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आप देखोगे 22.1 करोड़ आया है, जो एक साल पहले ना 24.4 करोड़ था। आपका पेमेंट गेटवे चार्ज कितना है 14.1 करोड़, जो एक साल पहले ना 14.4 करोड़ था। अब इसमें अदर एक्सपेंस आप जोड़ोगे तो ये इस बार 30.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 29.1 करोड़ था। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाता है 120.3 करोड़, जो एक साल पहले 112 करोड़ था। यानी आपको साफ देखने को मिल रहा है भाई साहब कि आपका प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ लॉस एसोसिएट कितना है, तो यह है 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो एक साल पहले ना 37.2 रुपए का 2 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में यह प्रॉफिट मात्र 2 करोड़ था। तो अब यहां आती है दो बातें। पहला, क्या इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जंप को बाजार देखेगा। और रुक जाइए, अभी हम देखेंगे यहां पे क्या, हम देखेंगे यहां पे कि भाई प्रॉफिट फ्रॉम ये हो गया। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 5.4 करोड़ रुपए का है, जो एक साल पहले क्या था 37.2 करोड़। अब इसमें क्या है एक्सेप्शनल आइटम 50.9 करोड़। तो भाई साहब आप तो सीधा लॉस पे चले जाते हो, 45 करोड़ रुपए का लॉस है। यहां लिखा है रेफर नोट 3, क्या है हम देखेंगे। एक साल पहले ये 37.2 था। तो देखो एक चीज समझिए, अगर आप प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में देखोगे कि ये कमाई हुई, ये खर्चा, और फिर यहां पर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट हुआ 5.4 करोड़ रुपए का। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया पिछले क्वार्टर से तो जंप है, बट ईयर ऑन ईयर बहुत भयंकर गिरावट है। और एक्सेप्शनल आइटम की बात तो आप लॉस में आ जाते हो। इसके साथ साथ जब आप नीचे चलते हो और देखते हो कि भाई नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कितना आया है, तो 36 करोड़ रुपए। आपकी ईपीएस कितनी रह गई है मात्र 0.05 पैसा, जो एक साल पहले ना 0.07 था। तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले ही जंप है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट है, प्लस एक्सेप्शनल आइटम के कारण आपको यहाँ लॉस भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम जब ऊपर चलते हैं, माफ कीजिएगा नीचे चलते हैं, आप यहाँ देखोगे कि कौन से सेक्शन है ना कितना कमा के दिया है। तो आप देखें नंबर वापस से मिलियंस में है, तो थोड़ा सा हमको यहां ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है 1 मिनट। तो कंपनी ने क्या किया हुआ है यहां पे कि फोटो ही यहां पे काट दी गई है। ओके, यानी जो अपलोड किया गया है वीडियो में उसके बाद ही हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि किस प्रकार से कैसा नंबर है। और हाँ, स्टैंड अलोन में जब हम चलते हैं तो यहां पे एटलीस्ट आपको देखने को मिल रहा है सेगमेंट वाइज नंबर। तो भाई कंसोलिडेटेड बेसिस में नंबर जरूर हैं, लेकिन सेगमेंट में जो नंबर है कौन सा सेगमेंट क्या है वो काट दिया गया है। आप यहां देखें एयर पैसेंजर कितना बनाया आपने 54.2 करोड़, जो एक साल पहले 98.3 करोड़ था।
आपने होटल पैकेज से कितना कमाया 2.6 करोड़, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट सेम 2.6 करोड़ था। अदर सर्विसेज 1.2 करोड़, जो एक साल पहले 2.3 थी। और यही कारण है आपका नेट रेवेन्यू कितना हुआ 58 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 103 करोड़ के भी ऊपर था। यानी जो आपका कोर बिजनेस है ना, वो एक साल पहले फ्लरिश कर रहा था और अब उसमें गिरावट हुई है। अब रिजल्ट कितना कमाया आपने, एयर पैसेज से आपने लॉस किया 5.25 करोड़, जो एक साल पहले 31 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी आपका जो सबसे बड़ा बिजनेस जहां से आप कमाते हो एयर पैसेज, वही इस बार लॉस हो दिखाई दे रहा है। होटल पैकेजेस से आप देखोगे तो आपको 30 लाख का लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 80 लाख का प्रॉफिट था। और अदर सर्विस से भी आपको लॉस होता दिखाई दे रहा है ना। ये तो कोई बात है, लेकिन भाई साहब वो कौन सी चीज है, ठीक है, यानी जो हमने देखा था ना कि एनेक्जर 3 की बात हो रही थी, वो एनेक्जर 3 है क्या एक्चुअली में, जिसके कारण आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। देखिए एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने साफ साफ कि जो कंपनी ने 30 सितंबर का नंबर दिया है, इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 मिलियन इन वन ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी फॉर द 6 मंथ पीरियड एंडेड सितंबर 30। देखो एक होल्डिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट था जो लगभग 30 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ रुपए था। इसके साथ साथ जो सब्सिडरी है कंपनी के जो करंट बिजनेस है इज नॉट एज पर प्रोजेक्शंस। अकॉर्डिंगली कंपनी ने रिकॉर्ड किया है इम्पेयरमेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोज्ड एज एन एक्सेप्शनल आइटम। तो पहला तो ये 3 करोड़ का है। फिर दूसरा क्या है, कंपनी एंटर की थी एक्सक्लूसिव जनरल सेल्स एजेंट जीएसए एग्रीमेंट किसके साथ, विद शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटर एंड उड़ान अंदर की स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 2022। कंपनी ने हैड गिवन एडवांस एडजस्टमेंट अगेंस्ट टिकट सेल और एक रिफंडेबल जीएसए डिपॉजिट किया एंड एग्रीमेंट विल सब्सिक्वेंट एडेंडम वाज एक्सटेंडेड टू मार्च 2028। तो जो 30 सितंबर 2025 में जो टोटल अमाउंट रिकवरेबल आया है ऑपरेटर के लिए वो 50.9 करोड़ रुपीस का है और कंप्राइजिंग डिपॉजिट एडवांसेस। तो ये जो है ना, ये इस कारण आपको यहां देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए कारणवश वो नहीं है, बार बार लगातार फिर से लॉस। मैं आपसे कह रहा हूं कंपनी कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। अब 10 रुपए जो एक बहुत ह्यूमंगस मैं कहूंगा रेजिस्टेंस है किसके लिए, ईज माई ट्रिप के लिए, क्या ये रिजल्ट तोड़ सकता है, चांसेस कम है। बट जैसा मैंने कहा भाई साहब कुछ भी हो सकता है इस माई ट्रिप में। और जब हम ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कंपनी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है। और कुछ जानकारी के लिए तो भाई एट द एंड नंबर्स मैं कहूंगा हर बार की तरह निराशाजनक है, बल्कि अब जो आप कह सकते हैं शॉकिंग बस मैं इसलिए कहूंगा इस नंबर्स को। रीजन ये है कि भाई साहब इस बार लॉस भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या कहेगी, टॉप मैनेजमेंट आके अब बात भी करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा एक बुरा मैनेजमेंट ईस्टर्न ट्रिप का देखने को मिला है अभी तक, वो और बहुत कम कंपनी आपको मिलेंगी जो इस प्रकार के नंबर शो करेंगे दोस्तों। ओके, तो एक कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है।